मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी जीव नहीं है, इसलिए कि मनुष्य है, परंतु परिवेश, परिस्थिति, संस्कार, विचार, सामाजिक ताने वाने में रहते हुए हम स्वार्थी बनते हैं। छोटा बच्चा स्वार्थी नहीं होता, उसे अच्छा लगता है अपना सामान उठाकर किसी को देना नहीं, सबके साथ शेयर करने में। हम उसे स्वार्थी बनाते हैं, हम उसे कहते हैं कि तू शेयर मत क्या कर, सब उठाकर दे देता है दूसरों को, चुपके से खा ले, देख तेरे फ्रेंड्स आ रहे उससे पहले खा पी के खत्म कर ले। हम इसको धीरे धीरे करके बताते हैं कि तुझे अपने एम्स के लिए स्वार्थी होना चाहिए। माँ बाप भी इसमें समाहित नहीं होते, फिर मम्मी पापा भी अगर आ जाते हैं अपने घर में, आप मैरिड है तो आपको लगता है कि ये तो डिस्टर्ब करने को चले आए मेरे घर में, अरे कहाँ चलेंगे यार ये। दादी अगर बच्चे के साथ में होती है तो लगता है कि यार ये कितने अच्छे से नहीं रहती, अनहाइजीनिक सी है, मेरे बच्चे को टच करती है, बार बार ऐसा करती रहती है, कहीं मेरे बच्चे को समस्या ना हो जाए, यहां तक सोचते हैं। ये स्वार्थी जीव जो होता है, जब स्वार्थ बढ़ता है तो ऐसा सोचता है, जब माँ बाप के बारे में भी ऐसा सोचता है तो बाकियों के बारे में क्या सोचेगा? कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, ये क्या सोचेगा? और इसीलिए भ्रष्टाचारण पैदा होता है कि मैं अपने एम्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता हूं, हजारों का गला काट देता हूं, फिर भी अपने घर भरना चाहता हूं। ये भ्रष्टाचार स्वार्थ का ही एक प्रगटीकरण है। हर कंटेक्स्ट में, हर फील्ड में देखिए तो ये भ्रष्टाचार केवल स्वार्थ का ही दूसरा स्वरूप है। आप जो कह रहे हैं, राम के समय में अगर कुत्ता भी रोता था तो मानस में कहते हैं तुलसीदास कि भगवान राम महल से निकलकर दौड़ पड़ते थे सड़कों पर देखने को कि वो कुत्ता क्यों विलाप कर रहा है। ये कंटेक्स्ट था। आदमी तो आदमी अगर कुत्ता रो रहा है तो भी राजा स्वयं निकलकर सड़कों पर दौड़ता था कि वो पशु क्यों परेशान है मेरे राज्य में। गांव का ताना बाना हमारा इसी प्रकार था, एक दूसरे को संभालने वाला। गांव में बेटी की शादी होती थी तो सारे गांव की बेटी की शादी होती थी। वो मेरे झोपड़े के ऊपर अगर एक बड़ा वाला कद्दू फलता था तो मैं रखे रहता था, उस कद्दू को तोड़ता नहीं था कि किसी के घर में बेटी की शादी होगी 3 महीने बाद तो ये कद्दू उसको लगा कर देगा। ऐसा करके मैं अपने झोपड़े के कद्दू को संभाल के रखे रहता था। ऐसे करके चलता था ये समाज। बेटियों की शादी का प्रश्न आदमी का नहीं, गांव का होता था, पूरी जमात साथ में होती थी, हर घर से कुछ ना कुछ उसमें आता था, तब जाकर बेटी की शादी होती थी, पूरा गांव मिलकर शादी करता था। इतनी सहजीविता थी, कौन दुखी होगा ऐसे में, सब एक दूसरे को संभाले रहते थे। जब समाज इस प्रकार के ताने बाने से एक दूसरे को संभालता है तो सोशल इंश्योरेंस हो जाता है। लेकिन ताना बाना छिन्न हो जाता है, हर आदमी अकेला हो जाता है तो इनसिक्योर हो जाता है। जितना इनसिक्योर होता है उतना ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करता है। चींटियां सबसे छोटी होती है, बड़ी इनसिक्योर होती है, सारी जिंदगी इकट्ठा ही करती रहती है, तो दाने इकट्ठे करते 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 वैसे मनुष्य इनसिक्योर है और इसी कारण वो इकट्ठा करना चाहता है। पता नहीं किस बात की इनसिक्योरिटी है कि हर समय इकट्ठा करने की उसके मन को प्रेरणा होती है। जितना कमजोर दुर्बल जीव होते हैं उतने इनसिक्योर होते हैं, उतना अधिक संग्रह करते हैं। मनुष्य भी उन इनसिक्योर प्राणियों की श्रेणी में खड़ा हो गया है जो हर समय संग्रह की सोचता है, बचाने की सोचता है, होल्डिंग की सोचता है। उसे लगता ही नहीं है कि कल उसका अच्छा रहेगा, उसे हमेशा रहता है कल बुरा होगा, आज जमा कर लो, कल के बुरे वक्त काम, हर समय बुरा 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 ही दिमाग में होता है। जब इतना इनसिक्योर और होल्डिंग की प्रवृत्ति वाला मनुष्य हो जाएगा, किसकी सोचेगा भाई? इसीलिए मरने वाला मरता रहे, भूखा रहने वाला भूखा रहे, मुझे होल्ड करना है, कल के दिन दुर्भिक्ष हो जाएगा, मैं बैठकर खाऊंगा उसको। सामने वाला भूखा मरता रहा, मेरा तो पेट भरेगा। दिस इज हाउ ह्यूमैनिटी हैज गॉन नाउ। ये सारी समस्या का समाधान है। नहीं तो कहा ईशावास्योपनिषद में, ईशावास्योपनिषद का एक श्लोक है, पहले भी मैं कहता रहा हूं, ईशावास्योपनिषद सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भोंजिताम। कहते हैं ना, यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भोंजिताम मां विभो कश्चित् बलम। कहते हैं कि इस जगत में जितने भी प्राणी हैं उनके सबके लिए पर्याप्त इस धरती पर मौजूद है।
किंचित जगत्यान जगत, लेकिन अगले पंक्ति में कहते हैं तेन त्यक्तेन नैमिथाम, परंतु हर किसी को उसका हक तब मिलेगा जब हर व्यक्ति त्याग पूर्वक भोग करेगा। कंजम्पशन विद सैक्रिफाइस, मैं अपनी जरूरत का केवल ले लूं तो हर व्यक्ति को उसके हक का मिल जाएगा, लेकिन मैं 100 लोगों की जरूरतों की चीज इकट्ठी कर लूं तो 99 तो भूखे हो गए ना। संकट यही है, हजारों के हिस्से का हम अकेले इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, हजारों डिप्राइव हो जाते हैं। ये इनसेंसिटिविटी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक पैचअप करना संभव नहीं होगा। ये एनजीओ की संकल्पना, दरिद्रों को स्ट्रेंथन करने का अभियान, ये सब अननेचुरल स्टेट है। नेचुरल स्टेट ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति इतना संवेदनशील हो कि वो अपने परिवेश की स्वयं चिंता कर ले और उसके परिवेश में न कोई नंगा हो, न कोई भूखा हो, न कोई बीमार हो, न कोई लाचार हो, तो दुनिया में हर व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, समृद्ध हो जाए, संपन्न हो जाए। ये मनुष्यों को सोचना चाहिए, समाजों को सोचना चाहिए, देशों को सोचना चाहिए।